हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मैंने पढ़ा था दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्योर होता है, कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है उसकी, समझ रहे हो ना। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद कंडक्टिविटी बढ़ गई थी। अब हम मैथमेटिकली चेक करें कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आता है और उसके लिए न्यूमेरिकल किस टाइप के बनते हैं, और जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की, वो किसके मोशन पर डिपेंड करती है। जनरली मेटल्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के मोशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन मोशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये लाइन आपको लिखनी है। ठीक है बेटा, एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सेमीकंडक्टर एलिमेंट ले लेते हैं। मान लो ये मेरे पास एक सेमीकंडक्टर एलिमेंट है, यहाँ मेटल की कोटिंग करते हैं। मेटल की कोटिंग का मतलब एक लो मेल्टिंग पॉइंट की मेटल लेके उसको मेल्ट करके यहाँ डिपॉजिट कर देंगे। उससे क्या होगा, जो कनेक्शन वायर जो लेते हैं उससे इजीली कांटेक्ट हो जाएगा। यहाँ एक बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की, आपको पता है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इनसाइड द सेमीकंडक्टर ए। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों हैं। इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, जस्ट समझाने के लिए मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ। होल्स जो होते हैं वो जाएंगे नेगेटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा, होल का मोशन होगा, दोनों की वजह से यहाँ पे करंट आएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो हम लिख सकते हैं कंसीडर अ सेमी कंडक्टर एलिमेंट ऑफ लेंथ L एंड एरिया A। तो लेंथ इसकी हम L मान लेते हैं और एरिया इसका A मान लेते हैं। बात समझ में आ गई। अब करंट इन सेमीकंडक्टर, अब करंट जब दोनों की वजह से है तो दोनों का आएगा, IE इलेक्ट्रॉन करंट, IH होल करंट, इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में मुझे IE और IH की वैल्यू पुट करनी है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला I = NeVd होता है करंट की टर्म में। और एक सेमी कंडक्टर हाई टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, पता है आपको, तो वो यूज कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे यूजिंग I = NeVd। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या बनाएंगे, IE, N को Ne इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज, A एरिया, V की जगह VE ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड IH हो जाएगा NHEAVH। इनका यूज करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी I = IE NEEAVE प्लस, ये परेशान करेगा, यहाँ लिख दो NHEAVH। ठीक है भाई, तो I में यहाँ से E कॉमन लें, उधर से A कॉमन ले लेंगे, तो NEVE प्लस में NHVH। ओके, इक्वेशन नंबर 2। तो ये करंट वेलोसिटी की टर्म में आ गया भाई। ठीक है, मुझे चाहिए रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की टर्म में कोई फॉर्मूला चाहिए जो I का यूज करेगा। तो देखो, सिंस ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है R = V/I, सबको पता है। ऑल्सो R = ρL/A, LA लेंथ और एरिया, रो क्या हो गया, रेजिस्टिविटी। ठीक है भाई, नंबर 4। बात समझ में आ गई। अगर 3 और 4 को कंपेयर कर दिया जाए तो क्या आएगा, देखो नोट करते रहिए, साथ साथ थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये थोड़ा मैथमेटिकल है। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 अगर कंपेयर करते हैं तो आपके पास आया ρL/A = V/I, रो आ जाएगा V/IAL। ओके, यहाँ देखा जाए तो V/L को अलग कर दो, A/I आ जाएगा। V/L क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे होता है भाई, E = V/D, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था हमने, अरे dV/d यार, वही चीज़ है। अब
पुट वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। आई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो रो इक्वल टू ई ए, आई क्या है ई, एन ई वी ई एन एच वी एच, ए से ए कैंसिल, तो यहां मेरे पास क्या आ गया, रो। तो यहां हमने देखा हमारे पास रेजिस्टिविटी आ गई। ठीक है भाई, रो मेरे पास आ गया ई अपॉन ई, एन ई वी ई प्लस में एन एच वी एच। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब और देखो, रो इक्वल टू ई अपॉन ई, एन ई, इस ई को नीचे ले आता हूं तो क्या ये वी ई बाई ई प्लस एन एच वी एच बाई ई लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां देखा जाए तो ये बन गया 1 बाई ई एन ई म्यू ई प्लस में एन एच म्यू एच, वेयर म्यू ई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यू एच मोबिलिटी ऑफ होल्स। बात समझ में आ गई। तो ये इक्वेशन नंबर 5 रेजिस्टिविटी आ गई, समझ में आ गई बात, फॉर्मूला आपके सामने है। नाउ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी देखें तो सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो उल्टा हो जाएगा ई एन ई म्यू ई प्लस में एन एच म्यू एच। ये मेरे पास कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। तो सिग्मा इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, ओके, तो ये बात आपके समझ में आ गई। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद देखें, हमारे पास जो कंडक्टिविटी है सिग्मा, ये डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे, एन नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम और मोबिलिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। एक ही बात है, तो देखो सिग्मा का फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं, ई एन ई म्यू ई एन एच म्यू एच। ठीक है, सुनना ध्यान से। तो यहां हम देखें, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो आपको पता है बॉन्ड्स ब्रेक होती है सेमीकंडक्टर में और इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर जनरेट होते हैं। तो एन ई एंड एन एच इंक्रीजेज, समझ में आ गई बात। बट मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू ई टाउ बाई एम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, क्या होता है ये, रिलैक्सेशन टाइम। तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो टाउ घटता है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो टाउ डिक्रीज होगा, टाउ डिक्रीज होगा तो म्यू भी डिक्रीज होगा, टाउ डिक्रीज म्यू डिक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एन इंक्रीज होगा, म्यू ई एंड म्यू एच डिक्रीज होगा, म्यू ई और म्यू एच डिक्रीज होगा। तो एक बात समझ में आ गई, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ये तो बढ़ेगा और ये घटेगा। ठीक है, अब दोनों का उल्टा इफेक्ट है, लेकिन बट इंक्रीज इन एन डोमिनेट्स डिक्रीज इन टाउ। एन में जो इंक्रीज हो रहा है नंबर डेंसिटी, वो डोमिनेट कर रही है म्यू ई को, मतलब एन में जो इंक्रीज है वो ज़्यादा है म्यू में डिक्रीज से। तो ओवरऑल क्या होगा, ये इंक्रीज, ओवरऑल क्या होगा, ये इंक्रीज। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज। बात समझ में आई। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी घटेगी। इसी वजह से सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और टेम्परेचर डिक्रीज होने से वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्लियर हो गया, यहाँ से मैथमेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। ठीक है, ओके, सब ठीक है। तो ये
फॉर्मूला पढ़ा हमने। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। जनरली एक जनरल क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, फॉर्मूला बेस्ड है, वही जेई वगैरह नीट वगैरह में आते रहते हैं, कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में भी चिपका देते हैं। ठीक है, फॉर अ सेमीकंडक्टर ऑफ number density of electrons and holes 8 into 10 raised to power 13 per centimeter cube and 4 into 10 raised to power 13 per centimeter cube respectively। ये दिया हुआ है। नेम द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की टाइप बताओ भाई कौन सा है। ठीक है, फाइंड रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, समझ जाओगे। इफ मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज 24,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट एंड फॉर होल्स 200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। ये सब दिया हुआ है आपको। सबसे पहले आप देखो, नंबर डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो दे रखी है 8 × 10⁻13। नंबर डेंसिटी होल की जो है वो इतनी है, तो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, तो इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आ गई बात। इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हमें चाहिए कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, ई एन ई म्यू ई प्लस में एन एच म्यू एच। तो वैल्यू पुट करें 1.6 10⁻⁻19 एन ई 8 10⁻13 ये कितना है 24,000 प्लस एन एच 4 10⁻13 ये है 200। बात समझ में आ गई। इसके बाद हम चेक करें 1.6 10⁻⁻19 8 चौक 32 19 10⁻16 प्लस 2 चौक 8 800 0.8 10⁻16। अरे समझ गए, 3 और 2 5 4 दूनी 8 पॉइंट लग जाएगा, पावर बराबर हो गई। इतना समझ में आ गया। तो देखो सिग्मा मेरे पास क्या आएगा 1.6 इंटू 192 इंटू 0.8 19 और 16 10⁻−3। बात समझ में आ गई। ठीक है भाई। इसके बाद हम चेक करें 16/10 192 8/10 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 16 चौक 64 128 192 10⁻−5 ये सिग्मा आ गया मेरे पास। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 192 128 करके देख लेते हैं। 8 16 8 73 8 72 73 15 4 2 18 3 ये कहाँ पे आएगा 2 9 1 6 7 5 2.3576। फिर चेक कर लेते हैं 16 72 73 8 से 15 4 3 2 2 9 1 6 7 13 और 2 15 9 10 ये आया मेरे पास 24,576 ये मेरे पास आया। तो यहाँ पे 10⁻−5 है, सोल्व करेंगे तो 0.24। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ये सिग्मा आ गया मेरे पास। तो सिग्मा जो कंडक्टिविटी आई वो क्या होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या साइन 1 मीटर इनवर्स, पता है आपको।
तो ये आ जाएगा इसी टाइप से, रो निकालोगे तो 1/सिग्मा, तो 1/0.245। सोल्व कर लेना इसको ओम मीटर। तो जस्ट वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करना मुझे आना चाहिए। इस टाइप से हम रेजिस्टिविटी और कनेक्टिविटी के न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा बेसिक्स सेमीकंडक्टर के बारे में। इसके बाद हम पीएन जंक्शन से शुरुआत करेंगे। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जेई नीट के लिए। ठीक है, तो बने रहिए, आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता।